वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। होपफुली आप सभी ने मनी की डेफिनेशन तो सुनी ही होगी, मनी क्या चीज होती है, और आपको पता भी होगा मनी बहुत यूजफुल थिंग है सबकी लाइफ में। लेकिन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी आप सभी को पता होगा हमारी इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम चलता था, दैट इज बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जैसे एग्जाम्पल, दो पर्सन है ए और बी, ए के पास राइस है, बी के पास दाल है, तो वो क्या चीज करेंगे, ए दाल ले लेगा, बी राइस ले लेगा। अब ये चीज देख लीजिए, सपोज करो बी वाला तो राइस लेने के लिए तैयार है लेकिन ए वाला दाल लेने के लिए तैयार नहीं है, तो डिफिकल्टी क्रिएट हो गई। इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए क्या इन्वेंट हुई, मनी। मनी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्यों? मनी की हेल्प से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं जो आपकी विश हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बाय अ बुक, यू वांट टू बाय अ बाइक, यू वांट टू बाय अ स्कूटी, तो आप विद द हेल्प ऑफ मनी बाय कर सकते हो, क्योंकि मनी के इन्वेंशन से ये सारी डिफिकल्टी दूर हो गई। अब देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ क्रोथर मनी को क्या बोलते हैं। देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ क्रोथर, money may be defined as anything which is generally accepted as a medium of exchange and at the same time act as a measure and store of value and a means of the standard of deferred payment। अब बहुत ध्यान से सुनना, आप सभी को पता होगा मनी हर कोई एक्सेप्ट करता है। जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाएंगे, आप सेलर को क्या देंगे, मनी। मनी एक्सेप्ट करेगा, वो आपको बदले में क्या दे देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब मनी इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and at the same time it is act as a measure or store of value। what is measure? measure का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे आपकी कार की कीमत क्या है, आप उसको बता देंगे 10 lakhs 20 lakhs, मेजरेबल है। कोई आपसे पूछे फॉर एग्जाम्पल आपके घर की कीमत क्या है, आपका हाउस कितने का है, आपने बोला 1 करोड़, इट इज मेजरेबल। ओके, देन स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है, मनी को आप लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक के अंदर मनी को स्टोर करके रख सकते हो 1 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, और जब आपको नीड हो आप पैसा निकाल सकते हो। तो मनी को स्टोर कर सकते हो, लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर आप पैसे को, तो मनी को स्टोर कर सकते हो बैंक में, लेकिन बार्टर सिस्टम में आप स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों? व्हीट, राइस, पेरिशेबल गुड्स ज्यादा टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, आउट ऑफ फैशन भी हो सकता है, वैल्यू कम हो सकती है। तो ये चीज क्या बोल रहे हैं, मनी क्या चीज हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ मींस फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या होती है आपकी, वो पेमेंट जो हम करते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, कोई राशन शॉप है, आप वहां से राशन लेके आते हैं और आप उसकी पेमेंट करते हो 1 महीने बाद, तो वो क्या हो गया, डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट आर दोस पेमेंट जो पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया हुआ, वो लोन आप 1 ईयर बाद दें, तो दैट इज नोन एज डिफर्ड पेमेंट। टुगेदर मनी की डेफिनेशन क्या बनी, मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ measure of value, store of value, medium of exchange and a means for the standard of payment। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चा बहुत अच्छे से करना इसको। वो क्या है, मनी सप्लाई। देख लीजिए मनी सप्लाई क्या है। Money supply refers to the total value of money held by the public at a particular point of time in an economy। देखिए मनी सप्लाई क्या है, लोगों के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा है। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात बोलूं मेरे पास अभी इसी टाइम में 1 लाख रुपीज हैं, और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने पैसे हैं, वो होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास इकोनॉमी में कितने पैसे हैं। सपोज करो हमारी इकोनॉमी में 100 पीपल हो, उनके पास उसी समय पर प्रेजेंटली कितने पैसे होंगे, वो आपका क्या होगा, मनी सप्लाई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आगे देखिए, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होगा, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, द टर्म पब्लिक शोज द मनी यूजिंग सेक्टर। बेटा ये याद रखना, फीचर्स ऑफ मनी में मनी यूजिंग सेक्टर्स के अंदर 2 चीज आती है, क्या, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंक्लूड्स हाउस होल्ड,
हाउस होल्ड कौन होंगे? जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करेंगे, किसकी हेल्प से? मनी की हेल्प से। दूसरा आपका क्या है? बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म आपका क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। तो मनी यूजिंग सेक्टर कौन से हो गए आपके? एक तो इंडिविजुअल, एक हो गया आपका बिजनेस फर्म। अब ये है मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जो कि मनी सप्लाई में नहीं आएंगे। वो कौन सा है आपका? गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि ये क्या करते हैं? ये डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। ये मनी आपके लिए सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं जिससे आपके पास पैसा आए। इनका काम क्या चीज है? इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर आइदर एट द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एज अ कैश बैलेंसेज हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द मनी, क्योंकि ये हेल्प नहीं करते हैं एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री के अंदर। और मनी सप्लाई आपका क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टॉक कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? प्रेजेंटली लोगों के पास कितना पैसा है, एट प्रेजेंट जितना पैसा होगा उसको हम बोलेंगे स्टॉक कंसेप्ट। वीडियो को पॉज करके जरूर देखना इसको कि ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंटली किसी के पास कितना पैसा है। इन फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, हम अभी की बात करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा, बहुत अच्छे से कर लेना बेटा इसको। ये है आपका मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। हमारी इकोनॉमी के अंदर हम मनी मेजर्स करने के लिए आपके 4 कंसेप्ट है, दैट इज M1, मेरे साथ साथ बोले आप, M2, M3, M4। M1 आपके कोर्स में है, M2, M3, M4 आपके कोर्स में नहीं है। अब एक फॉर्मूले की तरह आप ये सब लर्न कर लेना। M1 को हम क्या बोलते हैं? C प्लस DD प्लस OD। बेटा मार्क माई वर्ड्स, इसको याद करना, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ बोलिए आप। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड फॉर करेंसी। करेंसी के अंदर क्या चीज आता है? कॉइन्स और पेपर नोट्स। इजी। C स्टैंड फॉर करेंसी विच इंक्लूड्स कॉइन्स और पेपर नोट्स। वेयर एज DD क्या होता है? आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? आपने सुना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आप जब क्लास 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना, तो वो आपको बोलेंगे जाइए डिमांड ड्राफ्ट DD बनवा के लाइए फीस पे करने के लिए, जो कि चेक की फॉर्म में होगा। आप चेक को कभी भी बैंक से विड्रॉन कर सकते हैं। ये चेक की फॉर्म में होगा, मार्क माई वर्ड्स, ये चेक की फॉर्म में होगा, ये कभी भी आप विड्रॉन कर सकते हैं। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट भी सुना होगा, FD। FD क्या चीज होती है? वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए होती है। जब वो मैच्योर होगी तभी आप उसको कैश निकाल सकते हैं। लेकिन DD के अंदर डिमांड डिपॉजिट, मार्क माई वर्ड्स, डिमांड डिपॉजिट के अंदर ये चेकेबल डिपॉजिट है, आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या चीज है? नेक्स्ट आपका है OD। OD क्या होता है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्या है आपका? देखिए ध्यान से, अदर डिपॉजिट के अंदर कुछ पैसा हमारा RBI के पास भी होता है, कुछ इंस्टीट्यूट का, और वो कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NABARD। आपने सुना भी होगा, NABARD क्या चीज होता है? अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट कहाँ? रूरल एरियाज में। ये हेल्प करता है रूरल पीपल को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करने में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। तो डिमांड डिपॉजिट विद RBI किसका? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NABARD। ओके, NABARD की फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका क्या है? डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। DD विद RBI किसका है? फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंक्लूड होगा आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो टुगेदर OD के अंदर क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट जो RBI के पास है वो किसका है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला NABARD। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। थर्ड कौन सा है आपका? डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि कौन सा है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया हो। तो टुगेदर क्या बना आपका? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD।
अच्छे से कर लेना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए आप। अब नेक्स्ट हमारा है फंक्शन ऑफ मनी। हमारी इकोनॉमी में फंक्शन ऑफ मनी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी। आप लोग मेरे साथ प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे याद करेंगे? प्राइमरी MM, सेकेंडरी SS। याद करने का शॉर्ट फॉर्म में तरीका बता रही हूं। प्राइमरी आपका क्या होगा? MM, सेकेंडरी आपका क्या होगा? SS। M स्टैंड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी MM, सेकेंडरी SS। देखिए एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपका क्या है? प्राइमरी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के अंदर। देखिए कैसे। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन होते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको पहले भी बताया है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन बाय एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू विश टू बाय। एक सेलर है, एक बायर है। बायर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, सेलर सामान बेच देगा। बीच का मीडियम क्या है? मनी, जिसकी हेल्प से आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। कुछ भी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज जब खरीदेंगे तो आप उसकी पेमेंट करेंगे। वो ट्रांजेक्शन किससे होगी? मनी से। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मैंने आपको जैसे पहले भी एग्जांपल देके बताया। मेजर ऑफ वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी आपसे पूछे, फॉर एग्जांपल आप जिस घर में रह रहे हो उसकी कीमत क्या है, आप सीधा बोलेंगे 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़। मेजर कर सकते हो। कोई आपसे पूछे आपकी बाइक कितने की, आप बोल दो 1 लाख रुपीस की, मेजर कर सकते हो। तो विद द इन्वेंशन ऑफ मनी क्या चीज हुई? आप वैल्यू को मेजर कर सकते हो, कितने पैसे उसकी कीमत के हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। देखिए, it means that money works as a common denomination, common way in which value of goods and services express। तो मनी कैसे वर्क करती है? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? आप याद रखना, प्राइमरी फंक्शन से ही सेकेंडरी फंक्शन डिराइव हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टू टाइप्स के सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। पहला आपका क्या है? SS, याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। दूसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देख लीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मैंने आपको पहले भी बताया। डिफर्ड पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है? वो पेमेंट जो हम फ्यूचर में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोन, अगर आपने लोन लिया है, आप उसकी पेमेंट कब करेंगे? फ्यूचर में। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल राशन शॉप से आपके फादर राशन लेके आ रहे हैं और आप उसकी पेमेंट कब करें? 1 महीने बाद। तो क्या होगा? डिफर्ड पेमेंट। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब इन्वेंशन किसकी हुई है? मनी की। तो देखिए, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जिसकी पेमेंट हम कब कर रहे हैं? फ्यूचर में। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने आपको पहले बता दिया ही। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है आपका? स्टोर ऑफ वैल्यू क्या चीज है आपकी? मनी को आप स्टोर कर सकते हो लॉन्ग पीरियड के लिए भी। मनी हेल्प करता है आपका आपके फ्यूचर को बनाने में। कैसे? आपने वैल्यू स्टोर करी और जब आपकी मर्जी आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लेने में, ठीक है, कुछ कभी भी आपके काम आ सकती है मनी फ्यूचर में। देखिए, मनी as a store of value means that money can be used to transfer purchasing power from present to future। money help क्या करेगा? purchasing power from present to future, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में। आप बैंक में पैसे को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आपको यू नेवर नो, फ्यूचर में कोई भी रिस्क भी आ सकता है, फ्यूचर में पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है। तो क्या चीज है? किसकी हेल्प से होता है ये पॉसिबल? मनी की हेल्प से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।